हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जर्नी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो बच्चों कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों हम लोगों ने कल प्रश्नावली 3 ई समाप्त किया था। आज हम लोग प्रश्नावली 3 F शुरू करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहो, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बस इतना ही, डेली का वही रूटीन है ना। तो हम लोग अपने चैप्टर पर आते हैं, है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। समीकरण को हल करना है, ठीक है ना। एक्स का मान और वाई का मान निकालना है आपको। ये इसलिए दिखाया जा रहा है, ये विविध मतलब सभी प्रश्नों का मेल है। आप लोग समझ सकते हो, है ना। लगाते हैं बच्चों, ये सवाल दिया है तो हल शुरू करें। बिल्कुल सर। 3x + y बराबर 19। ये कितना है? 4x - 3y बराबर 8। अब इसमें देखना ये है कि इन दोनों में बड़ा कौन है, मतलब बराबर कौन है। कोई है बराबर? सर समीकरण 1 डाल दिया, इसको हम समीकरण 2 डाल दिया। कोई मिल रहा है सर वाई वाला? नहीं। इसमें सर 3 से गुणा कर दो। कर देते हैं, लिखो यहाँ पर। वही लिखोगे। समीकरण 1 में कितने से? 3 से गुणा करने पर, करके जोड़ने पर। जोड़ दो। 3 तिहाई ये कितना हो गया? 9x। 3 का गुणा करो तो 3y और 19 तिहाई 57। हो गया ना। अब दूसरे वाला वैसे उतार दो, बराबर 8। ये कैंसिल हो गया। 9 और 4 सर 13x हो गया। इधर कितना बचा? 57 में 8 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 65। और 13 पचे सर 65। एक्स का मान सर कितना आ गया? 5। अब एक्स का मान 1 में रख दो, 2 में रख दो, किसी में रख दो, आराम से आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक्स का मान हम समीकरण, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो जहां जहां एक्स है वहां वहां 5 रखो। तो 3 × 5 19। 15 3 पचे 15 19। उधर जाएगा तो y का मान 4 आ जाएगा। 19 - 15 सर 4 आ गया। y का मान कितना आ गया? 4। देखो ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हुआ। आपको समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। टूटेंगे सारे वादे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है? देखो दूसरा कह रहा है 6x 3y बराबर 6xy, 2x 4y 5xy। ये विविध है, मतलब विविध मतलब मिक्स, जो आपने चैप्टर पढ़ा है ई तक उसका मिक्स है ना बच्चों। तो चलो देखो हम लोगों ने हल हल करते हैं। ये हम x मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। एक दूसरे वाले को ऐसे सवाल हम लोगों ने लगाया था, एक्स वाई जिसमें आएगा तो हम समीकरण उसी से एक्स वाई से भाग कर देंगे, समझ रहे हो ना। तो समीकरण 1 व 2 में एक्स वाई से क्या करने पर? भाग करने पर कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स वाई 6xy और नीचे भी क्या हो जाएगा? एक्स वाई। ये इससे कट गया, y वाला इससे, x वाला इससे। तो 6/y 3/x 6। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समझे क्या आप लोग? ऐसे ही इसमें भी भाग करना है तो इधर लिखो 2x/xy, सॉरी, प्लस 4y/xy 5xy/xy। क्योंकि हम xy से भाग कर रहे हैं ना, तो देखो हटाना है ना उधर से। तो 2/y 4/x ये 5 और समीकरण नंबर ये कितना हो गया? 4। अब देखो 3 व 4 में क्या मिल रहा है? कोई चीज ऐसा है जो मिल रहा है? सर मिल तो रहे हैं। 6 को अगर हम इसमें बना लें, 3 से गुणा कर दें समीकरण इसमें 4 में, कितने से? 3 से, तो 6 6 बन जाएगा, y वाला बन जाएगा। देखो तो वही लिखना है। लिखना है क्या? समीकरण 3 में 4 में 3 से गुणा करके समीकरण, किसमें? समीकरण 4 में 3 से गुणा करके क्या करना है? तो समीकरण लिखा तो है 3 से क्या करने पर? 3 से प्लस प्लस है तो घटाने पर।
घटाने पर। घटा दो, कैसे घटाओगे? पहले इसमें गुणा करो, 3 दूनी 6y, 4 तिहाई 12, x 5 तिहाई 15। दूसरा वाला लिखो 6 हाँ y 3/x बटे 6। ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। सर 12 बटे x माइनस 3/x, ये 15 में से 6 गया तो 9। इसको हल करना है, यहां से x का मान निकल जाएगा। देख लो आप, इतना समझ में आया? इसको मिटा दे। हमको तो अब इससे और इससे मतलब है, और किसी से मतलब नहीं है। इसको हटा देते हैं ना बच्चों। इसके बाद देखो हर समान है दोनों में x x, हमने x लिख दिया। 12 माइनस 3, इधर कितना आ जाएगा 9, है ना? तो कितना बचा 9x, 9 एक कम 9, 1 एक कम 1, x एक कम 1, x बराबर सर 1 आ गया। अब x का मान चाहे 3 में रख दो या 4 में रख दो, y का मान निकल जाएगा, चाहे जिसमें रख दो। चलो हम लिख देते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जहां जहां x है वहां वहां 1 रखो। हम यही वाला उतार रहे हैं फिर से, यही एक 3 है ना, 6/y प्लस 3, x की जगह पे क्या लिखना है 1। इसको मिटा देते हैं। देखो ये 3 है, 1 का भाग करोगे 3 ही आएगा, उधर भेज दो। तो कितना बचा 6/y, और ये 3 बचा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। सर क्या गया आंसर? y एक कम y, 1 दूनी 2, तो y का मान कितना गया 2। चेक कर लो, x का मान आया हमारा सर 1 और y का मान 2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। देख लो आप लोग, मिटा दे, बोलो आप। ठीक है मिटाते हैं। तीन नंबर, 3 नंबर क्या कह रहा है? a प्लस का b x, a माइनस का b y बराबर 2ab। ठीक है सर, a प्लस का b x, a माइनस का b y बराबर ab। ठीक है, ये सवाल दिए। अब आप बताओ क्या मिल रहा है? ये वाला प्लस माइनस मिल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है। देखो आप लोग सवाल लिखना, हम हल लिखते हैं। समीकरण 1, ए बी ही था ना? ए बी ही था। ये समीकरण 2। अब क्या करें सर? 1 व 2 को क्या करने पर? जोड़ने पर। लिख देना समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ दो, लिखो। जोड़ रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। सर ये 2 बार है, तो 2 a प्लस बी और x, ठीक है ना? 1 बार और 2 बार, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर 2ab और 1ab, तो 3ab। कोई दिक्कत? सर नहीं, इसको उठाकर इसके नीचे ला दो, तो 3ab और बटे में क्या आ जाएगा 2a प्लस बी। ये x का मान निकल गया। बताओ समझे कि नहीं? ये x का मान निकल गया। x का मान चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, y का भी मान निकल जाएगा। चलो रखते हैं x का मान समीकरण 1 में। लिखा a प्लस बी, एक्स की जगह पे ये रखना है, क्या रखना है 3ab, और यहाँ 2ab, a प्लस बी है ये, इसकी जगह पे x की जगह पे, ठीक है, प्लस फिर क्या है सर a माइनस बी वाई, और इधर 2ab, ठीक है। ये वाला इससे कैंसिल हो गया, बचा कितना 3/2ab, यही बचा है ना, प्लस
अक्षर है तो उठा ले जाओ उधर, ये उठकर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, फिर ये गुणा करो, 2 दूना 4 AB, ये 3 एक कम 3 AB, और 2 एक कम 2, इधर कितना है A माइनस बी वाई, 4 AB में से 3 AB जाएगा तो 1 AB बचेगा, सिर्फ AB बचेगा, और बटे में 2, और ये आ गया A माइनस बी वाई, वाई का मान चाहिए तो ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे ला दो, तो ये क्या हो जाएगा A माइनस बी, और ये हो गया वाई का मान। देख लो आप, आपको मिलाना है मिला सकते हो। चलो हम भी देख लेते हैं एक बार उत्तर, ऐसा तो नहीं हम लगाए जा रहे हैं और उत्तर ही ना है। 3F, ओ वाओ, मस्त आया है, दिख रहा है क्या, ओ दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, वेरी गुड। चलो मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये दिया है, ठीक है सर, दूसरा क्या है, AX BY A² B², ये सवाल है। अब आप देखो ध्यान से सुनना, अगर हमको XY का मान निकालना है, लिखते हैं हल, इसको लेते हैं X बटा A Y बटा B, फिर ये गुणा करो, ये BX हो गया, ये AX हो गया, हुआ या नहीं ये पहले बताओ। सर बिल्कुल हुआ, ये उठकर इधर आएगा, BX और Y है, सॉरी Y है ना, ये उठकर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा A, बोलो AY, और इधर क्या हो जाएगा 0, समीकरण 1 हो गया। समझ रहे हो ना, ये समझे ना, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, बराबर में गुणा हो जाता है, हमने बराबर में गुणा कर दिया, अब उठाकर इसको इधर ला दिया, ठीक है सर। अब ऐसे ही इसको ले लो, क्या है सर AX है, AX प्लस BY बराबर कितना है A² प्लस B², और ये समीकरण कितना है सर 2। अब आप बताओ सर, हमको अगर किसी को एक को काटना है तो देखो, हम इसमें अगर हम B से गुणा कर दें, कितने से, B से, चलो, और इस वाले में A से गुणा कर दें तो देखो AB हो गया, सेम एकदम आसान तरीके से लगाओ, यहाँ लिख दो, समीकरण 1 में B से तथा समीकरण 2 में कितने से, A से, क्या करने पर, गुणा करके जोड़ने पर, जोड़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें माइनस प्लस है, देखो प्लस माइनस है, जोड़ने पर जोड़ दो, यहां से लगाते हैं, तो गुणा करो, B² B का गुणा करोगे तो ABX सॉरी Y है, फिर क्या है, इसका गुणा तो हो गया, अब ये बराबर में सर 0 आ गया, आया। अब ऐसे इसका गुणा A का करो तो ये A²X, A का गुणा B में करो ABY, अब A का गुणा करो दोनों में, ये A का गुणा दोनों में होगा, ध्यान दो, तो ये A³ हो जाएगा और ये AB² हो जाएगा, समझ रहे हो ना, गुणा करने का तात्पर्य समझे, ठीक है सर समझ गए। ये देखो कैंसिल हो गए सर, दोनों में x है तो यहाँ बचा क्या, B² माइनस A, सॉरी प्लस है, प्लस A², x कॉमन है ना दोनों में, देखो दोनों में है ना, अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिखो B²X A²X, ठीक है। इधर क्या बचा, तो सर A³ प्लस AB², और कुछ बचा, नो सर। अब क्या करें सर, इन दोनों में x कॉमन ले लो, तो बचा क्या, A² प्लस B², यही बचा ना, A³ प्लस A², x का मान चाहिए तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो A³ AB² A² B², ये x का मान है। देख लेते हैं एक बार उत्तर, आप देखो तब तक। जीतेंगे सारे वादे,
उड़ेंगे। कहीं मिस्टेक है क्या? इसमें आ रहा है ये वाला, दिख रहा है क्या? सी ब्रैकेट में ए माइनस बी माइनस का बी अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो कहीं ध्यान दो, गड़बड़ तो नहीं कर दिया? वैसे इतना ही सही है, कोई जरूरी नहीं आगे लगाने का। इसको क्यूब खोला होगा, लेकिन फिर भी एक नजर हम मार लेते हैं, सवाल को देख लेते हैं, मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए एक्स बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ओके, लिया। ए एक, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ठीक है, उठाकर इधर लाया, समीकरण 1 डाला। दूसरे वाले को लिया, ये समीकरण 2 डाला। इसमें बी से गुणा किया तो बी स्क्वायर हो गया, कहाँ किया, बी स्क्वायर, और ए, ओहो हाँ यहाँ बी स्क्वायर एक्स ए बी वाई बराबर 0, ठीक है। इसमें ए से गुणा किया तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, प्लस ही था ना, प्लस ही था बच्चों, ये एकदम करेक्ट है, गलत नहीं है, आप लोग भरोसा रखो, एकदम करेक्ट है। एक्स का मान निकल गया है। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, ये समीकरण 1 था ना, एक्स का मान समीकरण 1 में। अगर कुछ मिस्टेक होगा तो आप लोग कमेंट कर देना कि सर यहाँ पर मिस्टेक किए हो आप, वैसे तो हमने सही लगाया है। समीकरण 1 में जहां जहां एक्स है वहां वहां रखो, तो ये बी है, एक्स की जगह पे क्या रखना है, आप चाहो तो ए कॉमन ले सकते हो, तो हम ए कॉमन लिए हैं, तो यहाँ ए स्क्वायर बचा है और यहाँ बी स्क्वायर, वही है क्या? अरे वाह, तब तो इसमें आंसर कुछ और आना चाहिए। 1 मिनट रुको बच्चों, अगर आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसमें देखो ना, ऊपर ए कॉमन है तो बचा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी वही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट गया तो एक्स का मान ए आ रहा है, एक्स का मान ए आ रहा है, एक्स का मान ए आ रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया जाए? एक्स का मान ए कैसे आ सकता है? अरे वाह, सही आ रहा है। देखो बच्चों, हम उत्तर दूसरा देख रहे थे, एक्स का मान कितना आ रहा है, ए आ रहा है, वाह, एक्स का मान ए आ रहा है, मैंने ध्यान नहीं दिया था, वही तो हम सोच रहे हैं, लगा तो हम सही रहे। ठीक है, एक्स का मान ए आ गया। अब एक्स का मान कोई मिटाया नहीं, ये को गलती कर दिया, एक्स का मान चाहे 1 में रख दो या 2 में रख दो, चलो हम एक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां जहां एक्स है वहां वहां ए रख दो, तो ये बी ए माइनस का ए वाई बराबर 0 था, ए उधर भेज दो तो इधर आकर प्लस का हो जाएगा, ए कट गया तो वाई का मान कितना गया सर, बी आ गया, वाई का मान कितना गया, बी, एकदम आसान था, छाप लो आप। हम उत्तर कोई और देख रहे थे, मिस्टेक हो गया, मिटा देना, निकल गया ना, ठीक है। आगे का सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 ये कह रहा है कि पी एक्स सॉरी ए एक्स है, पी एक्स नहीं है, ए एक्स पी एक्स ही है, पी एक्स क्यू वाई बराबर पी माइनस का क्यू, ये हो गया। अगला है क्यू एक्स पी वाई बराबर पी प्लस क्यू, ये हो गया, ठीक है ना। इसको लगाते हैं बच्चों, ये सवाल दिया है, आप लगाओ हल। समीकरण 1 क्यू एक्स माइनस पी वाई, समीकरण 2। देखो बच्चों फिर से वही आ गया, पी क्यू, इसमें हम पी से गुणा कर देते हैं और इस वाले में क्यू से कर देते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा पी से तथा समीकरण सेकंड में क्यू से
गुणा करके प्लस माइनस है तो जोड़ने पर जोड़ दो, पी 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 स्क्वायर एक्स, ये पी क्यू वाई हो गया। पी का गुणा दोनों में करोगे तो पी 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 स्क्वायर, गुणा मत करो आप, बस ऐसे ही लिख दो पी, और इधर कितना है पी माइनस का क्यू, समझ रहे हो ना, गुणा हमने नहीं किया है, ऐसे ही इसका करो, क्यू 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 स्क्वायर एक्स, ये पी क्यू वाई, ऐसे ही क्यू का लिख दो पी प्लस क्यू, कैंसिल। देखो दोनों में एक्स कॉमन है तो पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, दोनों में है ना। इधर कितना है सर, इधर क्या है लिख दो ऐसे, पी पी क्यू प्लस क्यू पी प्लस क्यू, यही है ना, ये समझे। अब आपको करना क्या है, इन दोनों में ऐसा कोई कॉमन है नहीं सर, कॉमन तो नहीं दिख रहा है, फिर क्या करें, अंदर गुणा करते हैं इसका, इसको ऐसे लिखे रहने देते हैं पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, इसका हम गुणा करते हैं पी 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 स्क्वायर, पी का गुणा क्यू में करो तो पी क्यू हो गया, ठीक है सर, प्लस लगा दिया, क्यू पी तो क्यू पी हो गया, फिर क्यू क्यू का गुणा क्यू स्क्वायर, समझे। अब देखो सर ये पी क्यू कैंसिल हो गया, अरे प्लस माइनस में है, और बचा क्या इधर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एक्स, इधर क्या बचा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देख रहे हो सर एक बार में एक्स का मान एक आ गया। अब एक्स का मान चाहे एक में रख दो या दो में रख दो, वाई का मान ना जाए, समझ रहे हो कि नहीं, बताओ समझ में आया। चलो रख दो एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर एक रख दो एक्स के जगह पे, तो ये पी गुणे एक, ये है ना क्यू वाई, ये पी माइनस क्यू, ये पी माइनस क्यू, पी एक कम पी ही रहेगा, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्यू वाई पी माइनस का क्यू, ये पी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस का, ये पी पी कैंसिल हो गया, देख रहे हो सर, यहाँ बचा क्यू वाई और इधर माइनस का क्यू, तो क्यू एक कम क्यू, वाई का मान सर माइनस का एक आ गया। बताओ इतना आसान भाषा में आपको समझाया गया, अगर अभी भी ना समझ में आए तो कुछ नहीं किया जा सकता है। देखो बच्चों देखने में बहुत बड़ा लगेगा, लगेगा कि हम लगा ही नहीं पाएंगे, डर जाओगे आप लोग, लेकिन है बहुत इजी, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े। जो इस समय वीडियो नहीं देख रहा है बहुत पछताएगा, क्योंकि आगे भी काम आएगा, अभी से देख लोगे तो सही रहेगा, आप दूसरे को पढ़ा सकते हो। फिर से वही वाला है, एक्स अपान ए वाई अपान बी बराबर ए प्लस बी, है ना, और कितना है 6 नंबर है ना, एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस वाई अपान बी स्क्वायर बराबर 2, ये सवाल है। अब आपको कैसे लगाना है, कैसे क्या करना है ये आप जानो। देखो सर लगाना ऐसे है, दोनों का पहले हल करते हैं, तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है सर। हम हल गुणा करेंगे तो क्या होगा सर, इसका पहले लिख लो एक्स अपान ए वाई अपान बी ए प्लस बी, तो ये बी एक्स हो गया सर, ये ए वाई हो गया, नीचे कितना आ गया ए बी, इसका गुणा इधर कर दो तो बी एक्स ए वाई ए बी इधर आ जाएगा, तो ए बी और ए प्लस बी, समीकरण नंबर 1, ठीक है सर। एक्स वाई बन गया ना हमारा, अब सेम टू सेम इधर ले लो उसको भी, एक्स अपान ए स्क्वायर वाई अपान बी स्क्वायर 2, यही दो ही है सिर्फ ना, देख लेने दो, हाँ दो ही है, तिर्यक गुणा करो तो ये बी स्क्वायर एक्स, ये ए स्क्वायर एक्स वाई, सॉरी ये वाई, और नीचे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर कितना है 2, ये समझ पा रहे हो ना, स्क्वायर लगा है नीचे, ठीक है। अभी इसका इधर भेज देते हैं, क्या होगा बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई, ये पूरा उठकर 2 के पास चला जाएगा, तो 2 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर,
समीकरण नंबर 2 हो गया। सर क्या करें अब, करना क्या है कि इसमें देखना आपको ये है कि कौन सा मिल रहा है। इसमें बी स्क्वायर है, इस वाले में ए ही है, तो आप एक कोई मिला लो आराम से। देखो हम बी को मिला लें चाहे वाई को मिला लें, चलो हम ए स्क्वायर है लेकिन इसमें ए ही है, तो हम सिर्फ इसमें हम ए से गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, डन हो जाएगा ना। बस आपको वही लिखना है, समीकरण 1 में ए से गुणा करके समीकरण 2 में घटाने पर, चलो घटा दो, पहले गुणा करो। सर ए बी एक्स हो गया, सर ए स्क्वायर वाई हो गया। इधर ए का गुणा करोगे तो यहाँ ए स्क्वायर और बाकी वैसे ही रहेगा, क्योंकि गुणा है ना सब, ये ए स्क्वायर बस रहेगा। ठीक है, बाकी जो था उसको लिख लो। क्या था, बी स्क्वायर एक्स, घटाने पर ना, ठीक है। वाई वाला कैंसिल, देखो दोनों में एक्स है तो यहाँ क्या बचा, दोनों में बी भी है, तो हमारा ए प्लस का बी और कॉमन क्या हो गया, बी एक्स, समझे ना। देखो एक्स एक्स दोनों में है तो एक्स कॉमन हो गया, बी बी दोनों में है तो बी कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस करेगा क्योंकि यहाँ क्या है, माइनस का। ठीक है, इधर आ जाओ, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है। ठीक है, हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बी है, बी भी इसमें है तो बी भी कॉमन ले लिया, तो बचा क्या है यहाँ, बचा सर ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर कॉमन हो गया, बी स्क्वायर कॉमन हो गया, बी कॉमन हो गया तो 2b बचा यहाँ, 2b। देखो समझ पाओ तो आप फिर से समझो इसको, ये तो समझ गए होंगे। इसमें इसमें कॉमन कितना था, तो सर x, b दोनों में था तो b को भी कॉमन ले लिए, तो बचा क्या सर a और माइनस का सिर्फ b। ठीक है, इन दोनों में देखते हैं, ए स्क्वायर था, एक स्क्वायर कॉमन हो गया, दोनों में बी भी है, सिर्फ बी है, बी स्क्वायर नॉट, बी नहीं है तो बी कॉमन ले लिया, तो यहाँ ए स्क्वायर बी कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ ये वाला। ठीक है ना, और नीचे में क्या बचा, माइनस, देखो ए स्क्वायर बी कॉमन हो गया तो 2b ही तो बचा है ना, बस देखो ध्यान से समझना, ये बी से ये बी कैंसिल हो गया, बचा कितना, ए माइनस का बी और यहाँ एक्स, यहाँ ए स्क्वायर, सर ए और ए बी में से 2b जाएगा नहीं, तो 2b में से ए भी जाएगा तो सिर्फ माइनस का b, और ये वाला इससे भी कैंसिल। सर x बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर, x बराबर कितना आ गया, ए स्क्वायर। बताओ समझ में आया, मस्त सवाल है ना, हिला देने वाला। चलो अब इसका मान उठाकर 1 में रख दो या 2 में रख दो, आंसर आ जाएगा। रखे, ठीक है रखते हैं, लिखो रखने पर ए, अरे x की जगह पे रखना है ना, x की जगह पे ए स्क्वायर, तो यहाँ ए स्क्वायर बी, सही से लिख दो, ए स्क्वायर बी। ठीक है ना, x का मान ए स्क्वायर बी, बस इसको हल कर देना है, y का मान यहां से निकल जाएगा, निकालो y का मान, कैसे निकालो सर, इसको उठाकर उधर ले चलते हैं, ये ए बी है, अंदर गुणा कर दो, तो ए स्क्वायर बी प्लस ए का गुणा इसमें करोगे तो ए वैसे रहेगा, बी बी का गुणा हो जाएगा बी स्क्वायर, ये उठकर इधर आएगा तो सर माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर बी, ये वाला इससे कैंसिल हो गया, बराबर में ए बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया, तो सर वाई का मान कितना आ गया, बी स्क्वायर, वाई का मान कितना आ गया, बी स्क्वायर। बताओ बच्चों आपको समझ में आ रहा, मजा आ रहा है सवाल में, बिल्कुल आ रहा है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। वैसे आपने जो सीखा होगा, हमने तरीका बताया है वैसे ही है, मस्त तरीका है। 7 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, समीकरण 1 हो गया, बी एक्स, समीकरण 2 हो गया, इसको हल करना है। देखो
ये एक्स वाई का मान निकालना है। बताओ इसमें क्या कमी है, चाहे एक इसको ले लो चाहे इसको ले लो, वाई को ही ले लेते हैं। इसमें एक से गुणा कर देते, इसमें बी से गुणा कर लिख देना, हम गुणा डायरेक्ट कर रहे हैं। ए से गुणा करोगे तो ए स्क्वायर है, ए का गुणा ए बी वाई ए सी, बी से करोगे तो बी स्क्वायर एक्स, ये ए बी वाई, यहां लिख देना समीकरण गुणा करके क्या करने पर, दोनों में प्लस है तो घटाने पर घटा देना, ठीक है ना। बी सी, दोनों में एक्स कॉमन है तो सर बचा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लिया, ये क्या है ए सी माइनस फिर क्या है बी प्लस का बी सी, है ना। अगर हम इसको खोलें तो खोलने पर क्या आएगा, क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, कुछ आएगा क्या, देखते हैं ना। खोलो ए सी बी बी सी, इन दोनों में सी सी कॉमन है, इन दोनों में बी बी कॉमन है, तो क्या ले लिया जाए, कुछ तो कॉमन लेना पड़ेगा ना। मिस्टेक तो नहीं किया है, बी प्लस बी सी कितने नंबर का था सवाल, 7, सही तो किया। करो, एक्स का मान निकालो, ये नीचे आ जाएगा। कैसे करें, इन दोनों में कॉमन कितना ले लें, अगर हम बी लेते हैं तो 1 माइनस सी हो जाएगा, यही होगा ना। चलो जाने दो, ये नीचे ला दो, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये एक्स का मान आ गया। देखते हैं उत्तर, इसका डाउट है, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं डाउट। वही आ रहा है, देखो 7 नंबर दिख रहा है क्या, उसमें सी कॉमन लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सी लोगे तभी भी वही आएगा, बी लोगे तभी भी। अब आप लोगों का एच डब्ल्यू है कि आप एक्स का मान निकाल कर वाई का मान हमको बताओ, ये आपका होमवर्क रहेगा ये, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, है ना बच्चों। तो बच्चों ठीक है ना, आज के लिए इतना रखें, आप होमवर्क है वाई का मान आपको बस निकालना है, आप लोग निकाल कर लाइएगा, बाकी का सवाल हम लोग कल अगले पार्ट में समाप्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। थैंक यू सो मच।